स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन चैनल टीचर्स मंत्रा में। दो वोकैब की सीरीज याद करवाई है मैंने आपको, पहली सिगरेट वाली और दूसरी रिलेशनशिप वाली। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वोकैब पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो पहले तो आप जाके वो सीरीज देखें दोनों, उसके बाद ये थर्ड सीरीज मैं जो वर्ड आपको याद करवाना चाह रहा हूं, द वर्ड इज डेथ। बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे आपका, डायरेक्ट बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हम जो वर्ड सीख रहे हैं, द वर्ड इज डेथ। डेथ आप सब जानते हैं, डेथ का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदी में मृत्यु। मृत्यु मतलब, अब अगर डेथ को देखें हम तो इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाए तो ऐसा लिखा हुआ है, किलिंग ऑफ या डेथ ऑफ। किलिंग के स्थान पर हम ज्यादा बेटर है डेथ ऑफ सेल्स। ये लिखा हुआ है डेथ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की मृत्यु। सेल मतलब कोशिका, और कोशिकाओं की मृत्यु ही डेथ होती है। अगर हम सेल की बात करें तो ये जानते हैं आप। अब एक क्वेश्चन और तैयार होता है, हमारा बेसिकली एम यही है कि हम वर्ड्स को कनेक्ट कर करके याद करें, है ना। अब डेथ की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कोशिकाओं की मृत्यु ही डेथ है। अब सेल, सेल, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूं, द वर्ड इज साइटोलॉजी। क्या वर्ड है दोस्तों? साइटोलॉजी। इट्स CYTOLOGY। साइटोलॉजी एक्चुअली वो ब्रांच है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, द ब्रांच विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेल्स। इसको हिंदी में बात करें तो हम कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, एक क्वेश्चन बना चुके हैं हम, ध्यान से। डेथ वर्ड पढ़ रहे हैं हम, मृत्यु। ये पार्ट 3 है हमारा वोकैबुलरी का। मृत्यु मतलब डेथ ऑफ सेल्स, और डेथ ऑफ सेल्स को ही हम अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो ये साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। याद हो गया वर्ड हमेशा के लिए? ये तो था इससे कनेक्टिंग वर्ड। अब एक दो बात और कर लेते हैं। आपको पता है जैसे डेथ होने का एक प्रमुख कारण डिजीज भी है। डिजीज, डिजीज मतलब, डिजीज की स्पेलिंग ये है, सब जानते हैं, डिजीज, ठीक है। अगर डिजीज की बात करें तो डिजीज से रिलेटेड, डिजीज का मतलब है रोग, मुझे जो वर्ड याद करवाना है आपको वो है डिसीज। क्लियर? इट्स DECEASE, डिसीज। अब डिसीज की बात करें हम तो अगर आप थोड़ा भी कनेक्शन ढूंढेंगे यहां तो डिजीज का मतलब होता है रोग और डिसीज का मतलब होती है मृत्यु, डेथ। क्लियर है? अब आपके पास एक और वर्ड आ चुका है इसी के लिए, डिसीज। क्लियर है सबको मेरी बात? दोबारा ध्यान से सुनते हैं। डेथ वर्ड पढ़ रहे हैं। डेथ क्या है? इट्स अ डेथ ऑफ सेल्स, जिसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोल रहे हैं। पहला वर्ड हमको यहां से याद हो चुका है। दूसरा वर्ड हम पढ़ रहे हैं डिजीज। डिजीज हम जानते हैं, लेकिन हमने जो नया वर्ड सीखा वो सीखा डिजीज। डिजीज को भी आप क्या बोल रहे हैं? मृत्यु। क्लियर है? अब दूसरे वर्ड पे आते हैं हम। अगर हम इसको कनेक्ट करके इसके ईडियम्स भी याद कर लें तो इससे बेटर टेक्निक नहीं हो सकती। एक फ्रेज याद करवाना चाहता हूं मैं आपको, रीसेट करेक्टर। रीसेट करेक्टर्स, करेक्टर्स को रीसेट कर देना मतलब नया करेक्टर डेवलप होना। अब ये कब होगा करेक्टर डेवलप? जब क्या हो जाएगी फाइनली? डेथ, मृत्यु। अब आपको एक और फ्रेज, इडियम याद हो चुका है डेथ के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं रीसेट करेक्टर। दोबारा देखते हैं। एक और वर्ड सुना होगा आपने, रेस्ट इन पीस, वो भी हम मृत्यु के लिए यूज करते हैं। अब आपको एक नया फ्रेज सिखा रहा हूं मैं, जिसे आप बोलेंगे एट रेस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब भी डेथ। दो वर्ड आ चुके हैं हमारे पास डेथ के, रेस्ट, रीसेट करेक्टर एंड एट रेस्ट। क्लियर? आपने वो सुना हुआ है ही, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब वो मृत्यु या डेथ से रिलेटेड है। अब आपने एट रेस्ट याद कर लिया। अब आपको एक और वर्ड याद करवा रहा हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं एट पीस। एट पीस, ये दो अलग अलग फ्रेज हैं, एट रेस्ट और एट पीस, और दोनों का मतलब क्या निकलेगा? डेथ या मृत्यु। तीन वर्ड और याद हो गए हमको, रीसेट करेक्टर, एट रेस्ट, एट पीस।
अब एक स्लैंग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लैंग है जिसे हम बोलते हैं ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड, ध्यान से सुनना है आपको। ब्राउन ब्रेड ईडियम या फ्रेज की तरह यूज किया जाता है जिसे हम डेथ ही कनेक्ट करेंगे, मतलब डेथ से ही कनेक्ट करेंगे। हमारे पास 4 ईडियम्स आ चुके हैं, ध्यान से सुनना है आपको। फर्स्ट इज रीसेट करेक्टर, जिसको हम डेथ बोल रहे हैं। दूसरा वर्ड एट रेस्ट, जिसको भी हम डेथ बोल रहे हैं। एट पीस, डेथ, एंड ब्राउन ब्रेड, ये भी किसको कनेक्ट करेगा दोस्तों? डेथ को। क्लियर है? ये डेथ से रिलेटेड कुछ वर्ड है जो हमने कनेक्ट करके देखे। अब दोबारा हम ध्यान से देखते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ रूट वर्ड्स भी हैं। ये तो सब याद हो ही गए होंगे। मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहता हूं कि अगर आप इन वर्ड्स को परमानेंट याद करना चाहते हैं तो ज्यादा बेटर है 5 मिनट वीडियो रोक लें आप और अपने कॉपी पेन या कुछ भी लेके आए और इनको लिखें। क्लियर? क्योंकि आप लिखते चलेंगे तो खुद ही कनेक्शन आपको मिलता जाएगा, ज्यादा बेटर होगा। दोबारा से देखते हैं। ये सारे वर्ड्स के बाद में हम डेथ वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हम वर्ड्स ज्यादा रिलेट करना चाह रहे हैं इससे। फ्रेज भी याद करना चाह रहे हैं, इडियम्स भी याद करना चाह रहे हैं। तो आपको मैं जो याद करवाना चाहता हूं, इसका एक रूट वर्ड है डेथ का, जिसे हम बोलते हैं मॉर्ट। इंग्लिश में जब मॉर्ट वर्ड रूट की तरह यूज किया जाएगा तो ये भी यूज किया जाएगा डेथ की तरह। किसकी तरह? डेथ की तरह। अब 2 वर्ड कनेक्ट करेंगे अपन यहां से। पहला वर्ड होगा मॉर्टल और दूसरा वर्ड होगा इमॉर्टल। पहला वर्ड होगा मॉर्टल और दूसरा वर्ड क्या होगा? इमॉर्टल। इम मतलब आप जानते हैं नॉट। मॉर्टल का मतलब हु डाइज, जो मरता है, जो मरेगा। और इमॉर्टल का मतलब हो गया अमर, हु नेवर डाइज। हु नेवर डाइज। अब देखें आप, ये मॉर्ट वर्ड कनेक्ट किया यहां भी और ये वर्ड मॉर्ट वर्ड कनेक्ट किया। अमर वर्ड को याद करने के लिए 2 वर्ड आ चुके हैं हमारे पास, एक तो मॉर्टल और एक इमॉर्टल। और मॉर्टल मतलब हु डाइज, ये इमॉर्टल वर्ड का जस्ट अपोजिट वर्ड होगा। क्लियर है? अब इसी से हम वर्ड कनेक्ट करते चलते हैं। जैसे एक और वर्ड है जिसे हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी। वर्ड इज मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी वही वर्ड है, मॉर्ट। मॉर्टेलिटी का मतलब होगा डेथ रेट, मृत्यु दर। मॉर्टेलिटी रेट अगर आप बात करते हैं, डेथ रेट के लिए, मृत्यु दर के लिए वर्ड यूज किया जाता है मॉर्टेलिटी। क्लियर है आप सभी को? अब एक और इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यहां से याद करवाना चाह रहा हूं आपको, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आप सबने सुना हुआ है। पोस्ट मतलब होता है बाद में, मॉर्ट मतलब होता है डेथ, और पोस्टमार्टम मतलब होता है आफ्टर डेथ। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये है कि इस वर्ड का जस्ट अपोजिट वर्ड क्या होगा। जैसे पोस्टमार्टम को तो आपने बोल दिया कि डेथ के बाद वाला जो वो पोस्टमार्टम है। अगर इस वर्ड के अपोजिट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे हम बोलेंगे एंटे मॉर्टम। क्या बोलेंगे दोस्तों? एंटे मॉर्टम। एंटे का मतलब हो गया बिफोर, मॉर्ट का मतलब हो गया डेथ। अब इस पूरी टर्म को हम यूज करेंगे बिफोर डेथ। बिफोर डेथ। क्लियर है? 2 वर्ड और याद हो चुके हैं हमको, एंटे मॉर्टम एंड मॉर्टेलिटी। इमॉर्टल अमर, हु नेवर डाइज। मॉर्टल हु डाइज। पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ। ये वर्ड यहीं से कनेक्ट करने, मॉर्ट से। मॉर्ट मतलब आपको पता लगे गया डेथ। और आगे बढ़ाते हैं इसको, इस पूरी सीरीज को और सुनते हैं ध्यान से। मॉर्ट मतलब आपको पता ही है, हम जो मॉर्ट मतलब जानना चाह रहे हैं उसका मतलब होगा डेथ। क्लियर? रूट वर्ड हमारा अभी भी वही है मॉर्ट, जिसको हम बोल रहे हैं डेथ। एक बहुत बढ़िया वर्ड है इसके लिए जिसको बोलते हैं हम मॉर्टिशियन। मॉर्टिशियन, इसका वर्ड होगा मॉर्टिशियन। अब मॉर्टिशियन क्या होगा? मॉर्ट का मतलब तो हमें पता ही है, एग्जाम में कई बार हमको ऐसे भी टिक करने पड़ सकते हैं कि मॉर्ट का मतलब मुझे पता है कि डेथ है, तो जो भी वर्ड होगा वो डेथ रिलेटेड ही होगा। ठीक है? अब मॉर्टिशियन का मतलब देखते हैं अभी। पहले मॉर्ट का मतलब आपको पता है डेथ। क्लियर? इस वर्ड का मतलब निकलता है फ्यूनरल डायरेक्टर। फ्यूनरल को डायरेक्ट करने वाला, जो बंदा हमारी फ्यूनरल में मदद करता है, हु हेल्प्स इन फ्यूनरल इज मॉर्टिशियन। अब फ्यूनरल क्या होता है? फ्यूनरल का मतलब हो गया दाह संस्कार। फ्यूनरल का मतलब हो गया दाह संस्कार। अब जो बंदा हमारी फ्यूनरल में मदद करेगा, जो डायरेक्ट करेगा, जो दिशा निर्देश देगा फ्यूनरल में, उसे कहेंगे हम मॉर्टिशियन। क्लियर? एक बहुत बढ़िया आपको क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं यहां से। एक
वर्ड अगर कभी लिखा हुआ है फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल सर्विस, तो आपको एक बात याद रखनी है कि फ्यूनरल के साथ में कभी भी आप सर्विस वर्ड को अटैच नहीं कर सकते हैं, ये वर्ड गलत होगा। द वर्ड शुड बी ओनली फ्यूनरल। क्लियर? कई बार इसका एरर पूछा हुआ एग्जाम में, तो फ्यूनरल वर्ड को सर्विस के साथ अटैच नहीं करना है, वर्ड शुड बी फ्यूनरल ओनली। क्लियर है मेरी बात सभी को? दोबारा से देखते हैं। मोर्टिशियन फ्यूनरल डायरेक्टर हो गया, जिसको आप बोल रहे हैं फ्यूनरल को दाह संस्कार, हु डायरेक्ट, और आप ये भी कह सकते हैं हु हेल्प्स इन फ्यूनरल। अब एक और क्वेश्चन तैयार किया हमने, फ्यूनरल के साथ में सर्विस वर्ड को अटैच नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा वर्ड याद करते हैं यहां से, जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीमोर्शिया। क्लियर? ये तो पता लग ही गया होगा कि मॉड वर्ड अटैच है तो डेथ को तो कनेक्ट करेगा ही। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, अचानक ही, इसको बोलते हैं सडन डेथ। कई बार पूछा हुआ वर्ड है सडन डेथ। सडन डेथ का मतलब हो गया अचानक मृत्यु, सडन डेथ। क्लियर? और सडन डेथ को बोल रहे हैं आप ऑक्सीमोर्शिया। क्लियर? याद हो गए होंगे ये वर्ड। वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइए इन वर्ड्स को और दोबारा सुनते हैं। क्लियर? अब जब हम ये वर्ड याद कर ही रहे हैं, तो मेरा एक और वर्ड है जिसे ध्यान से सुनना है आपको, जिसको हम बोलते हैं मॉरिबंड। देखा होगा आपने 2013-15 में दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक्चुअली वर्ड मॉड को फ्यूज करके बना है, जिसको मॉरिबंड को भी हम किससे कनेक्ट करते हैं? डेथ से। डेथ मतलब मृत्यु। क्लियर? अब मृत्यु की बात जब चली रही है, तो दो वर्ड और हैं जिनको जानना जरूरी है, जिसको डिमाइस बोलते हैं। इस डिमाइस का मतलब भी डेथ ही है। और एक वर्ड है स्ले, SLAY। ये इससे कनेक्टिंग वर्ड है, इसलिए हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं इसकी। स्ले का मतलब हो गया द किलिंग ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन। मानव को मान लें आप या एनिमल्स को, उनकी हत्या करना स्ले कहलाता है। क्लियर? एक और वर्ड याद किया डिमाइस। डिमाइस का मतलब आपको पता होना चाहिए। डिमाइस का मतलब भी क्या निकालेंगे आप? मृत्यु। ये जितने भी वर्ड हम सीख रहे हैं ना दोस्तों, ये डेथ को रिलेट करते हुए सीख रहे हैं। चाहे हम 10 वर्ड सीखें चाहे 15 वर्ड सीखें, इन वर्ड्स को ऐसे सीरीज में आप कनेक्ट करते जाएं। क्लियर है? अब जितने भी वर्ड हमने पढ़े, एक बार उनको वापस से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। मेरे साथ साथ बोले आप, मेरे साथ साथ वापस से बोलते जाने। आपको वर्ड लिखूंगा मैं, इसके मतलब बताते हुए चलने आपको। क्लियर? जो वर्ड हमने सीखे उनकी लिस्ट बना लेते हैं एक बार। वर्ड हमने पहला, हमने जो बात की वो की डेथ की। क्लियर? अब इसी से मैंने एक सेल करके वर्ड कनेक्ट किया था, और मैंने आपको एक वर्ड बताया था साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब बता दिया था आपको, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। जो कोशिकाओं का अध्ययन या कोशिका विज्ञान जो होती है, वो होती है हमारी साइटोलॉजी। क्लियर है? अब इसके लिए हमने और भी वर्ड याद किए थे डेथ के लिए, सारे एक बार एक एक करके कर लेते हैं। पहला वर्ड मॉर्टल, ये भी आप जानते हैं। फिर हमने वर्ड याद किया था इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब हो गया अमर। हमने वर्ड याद किया था मॉर्टेलिटी, जिसको हमने कहा था मृत्यु दर, याद होगा आपको, मॉर्टेलिटी। फिर हमने वर्ड याद किया था आज एक और एंटेमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम के साथ में याद किया हमने। एंटे का मतलब होगा बिफोर, मॉर्ट का मतलब डेथ। क्लियर? फिर हमने याद किया एक और वर्ड ऑक्सीमोर्शिया, इसका भी हमने पढ़ा था। ऑक्सीमोर्शिया का मतलब हो गया सडन डेथ, सडन डेथ। फिर हमने एक और वर्ड याद किया था जिसे हमने बोला था स्ले और स्लेइंग। क्लियर? इसका मतलब भी किलिंग ऑफ एनिमल और ह्यूमन और पर्सन। क्लियर? इनके इडियम्स की बात करें तो हम और भी वर्ड पे आए थे इसके इडियम्स में। हमने एक और वर्ड इससे याद किया था, आपको याद हो, फ्यूनरल करके, और हमने ये भी जाना था कि फ्यूनरल के साथ में सर्विस वर्ड अटैच नहीं करेंगे। फिर हमने एक और वर्ड याद किया था मोर्टिशियन। मोर्टिशियन आपको याद होगा, जो फ्यूनरल में मदद करेगा उसी को हम मोर्टिशियन बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद में डेमाइस, इसके बाद में डिसीज। ये दोनों वर्ड मैंने आपको कनेक्ट करवाए थे। डिसीज तो वैसे ही कनेक्ट हो जाता है डिजीज से, वो वर्ड वैसे ही याद हो जाएगा आपको। क्लियर? उसके बाद वर्ड्स पे आते हैं दोबारा। तो हमने एक और वर्ड, एक फ्रेज याद की थी इससे, रीसेट करेक्टर्स। रीसेट करेक्टर्स, करेक्टर्स को रीसेट करना, ये भी डेथ को कनेक्ट करेगा। फिर हमने कहा था एट रेस्ट, फिर हमने कहा था एट
पीस, इसको भी हमने कहा था। फिर हमने एक और वर्ड याद किया था जिसे हम कह रहे थे ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। ठीक है दोस्तों, ये जो सीरीज हमने सीखी है दैट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, वीडियो समझ आ जाएगा आपको। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बातों को घुमाने फिराने की आदत नहीं है हमारी, बिल्कुल ऐसे घुमा फिरा के कान नहीं पकड़ेंगे हम, बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे और कस के पकड़ेंगे। बिल्कुल नहीं घबराएं आप, जितने भी मिनट्स हैं आपके उससे ज्यादा वर्ड या वोकैब याद होगी आपको। वर्ड्स को बस कनेक्ट करना सीखते जाएं आप। चौथी में जो सीरीज लेके आऊंगा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आऊंगा। अगर आपने पुरानी 2 सीरीज नहीं देखी है तो पहले उनको देख के आइए। और ये यहाँ डैश से रिलेटेड 15 के 15 वर्ड आपको चंद मिनटों में याद हो जाएंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।